आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, आप लोगों तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बहुत बेहतरीन। तो बच्चों, कल यस्टरडे की क्लास में आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था बच्चों लेटर सीरीज, या इसे आप बोलते हैं अक्षरों पर आधारित श्रृंखला। बच्चों इस टॉपिक में ना दो प्रकार के सवाल बनते हैं। यहां कंप्लीट जानकारियां दो प्रकार की बनती हैं। एक तो बच्चों आपने टाइप 1 किया था। टाइप 1 में हमने काफी सवाल किए थे और कल बच्चों हमने टाइप 1 को पूरा पढ़ लिया था। उसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं सबने देखे। क्या सब लोगों को बेटा वो बात क्लियर है? अल्फाबेट की नंबरिंग आपको याद रहनी चाहिए। और देखो, जो आपने कल बातें पढ़ी थी, मैं थोड़ा सा उसको एक बार तुम्हें रिवाइज करके बता देता हूं कि किस प्रकार से क्या क्या बातें होनी चाहिए, कौन कौन से सवाल पेपर में बनते हैं। तो एक बार के लिए थोड़ा सा आप सवाल को देखिएगा, फिर हम आज बच्चों टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। जैसे देखो, ये एक सवाल आपके सामने है। अब ये बच्चों काफी बड़ी सीरीज आपको मिल रही है, काफी बड़ी सीरीज आपको मिल रही है। अब देखो, इसमें एक बीच का टर्म गायब है। अब सर यहां तक जाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जब नंबर सीरीज के हमारे सामने सवाल बनते हैं और ज्यादा स्टेप दे दिए जाएं तो क्या बच्चों ऑल्टरनेट सीरीज का पैटर्न लगता है? हो सकता है सीरीज देखो बन रही हो ऑल्टरनेट पे। देखो ए ई ई आई आई ओ और ओ यू, यानी ये तो आपके सामने सीरीज बन गई वॉवल्स वाली। इन्होंने क्या कर रखा है बेटा, वॉवल को ऐसे अलग कर दिया, ए ई आई आई ओ और ओ यू। ये तो कहानी बन गई है वॉवल की, कहानी बन गई है स्वर की। अब इसके अलावा के, एल, एम और एन सीरीज बन रही है। सर क्यू, आर, एस और टी, तो एम और एस आपने ब्लैंक में फिलअप कर दिया था। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपने कल किए थे, ऐसी कई बातें आपने कल पढ़ी थी बेटा। जैसे कि आप ये समझो एक्स एम टी। अब कोई ना कोई सीरीज में देखो पैटर्न तो बनेगा ही बनेगा। आप जरा सोच समझ के मुझे बताओ कि एक्स आता है 24 पे और ई आता है 5 पे, 5 या 31 है, तो क्या +7 किया हुआ है क्या? 5 और 7 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26 है। सर जेड से हमारे सवाल का उत्तर स्टार्ट होगा, तो इसका मतलब बी और सी, डी ऑप्शन तो कभी होंगे ही नहीं। सर वैसे देखो एम एन ओ पी क्यू, बीच में तो एक एक ऐड कर रहा है। ये भी बताओ 20 और 7 27 में एक एक साथ साथ ऐड कर रहा है क्या? 1 और 7 8, 8 और 7 15, 15 और 7 कितने हो गए? 22। तो आपके सवाल का उत्तर क्या बन गया? ए। ये टाइप बच्चों हमने लास्ट क्लास में पूरा पढ़ लिया था। और देखो ये सिर्फ एक परिचय की बात थी कि ऐसी बात एक आती है। और अब हम चलते हैं बेटा अपनी लेटर सीरीज के पार्ट नंबर 2 पे। अब जो आगे सवाल करेंगे वो है बच्चों लेटर सीरीज का पार्ट नंबर 2, यानी कि टाइप नंबर 2। और ये जो टाइप नंबर 2 है ना, ये पेपर में बहुत पूछे जाते हैं सवाल। हर पेपर में बच्चों ये सवाल मिलता है, तो इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल काम होता है। तो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा एक बार समझते हैं कि सवाल ये कैसे बनता है। बच्चों इसका एक नाम होता है रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड सीरीज का क्या मसला है सुनिएगा। जैसे बच्चों मेरे सामने ना कहीं एक बात लिखी हुई थी कि AA BAB, ऐसे AA BAB। मैं बच्चों इसी बात को 3 बार आपके सामने को रिवाइज कर रहा हूं। मैं इसी बात को 3 बार या 4 बार सामने आपके रिवाइज कर रहा हूं। तो बच्चों मैंने सेम बात बताओ 3-4 बार लिख दी, AA BAB, AA BAB, ऐसे लिख दिया। अब हम सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे, सर बीच बीच में ना कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चन मार्क के साइन मान लेंगे, या बीच बीच में जानकारियां ऐसे आपको ब्लैंक करके दे देंगे। यहां पर बच्चों ब्लैंक, ब्लैंक और ब्लैंक, ये ब्लैंक और ये ब्लैंक करके सवाल दे दिया। और ये लाइन भी ऐसे लगी हुई नहीं आती है पेपर में। सवाल तो सिर्फ ऐसा बनेगा, ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और बोलेंगे कि इनमें आप ये बताइए ब्लैंक में क्या फिलअप करें। ऐसा एक सवाल बनता है बच्चों। अब ये देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसमें चीजें रिपीट होती हैं। रिपीटेशन का सवाल बनता है। रिपीटेशन का मतलब ये है बच्चों, सबसे पहले आप इन्हें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जैसे ही आपने काउंट किए 20, तो आपके मन में एक बात आ सकती है कि सर या तो बनेंगे 5-5 के 4 फैक्टर या बनेंगे 4-4 के 5 फैक्टर। ये फैक्टर में सोचना ही आपका एकमात्र टास्क है, फैक्टर में सोचना ही एकमात्र आपका काम है। आपने कहा सर देखो मैं तो एक बार 4-4 पे कोशिश करता। अगर आप 4-4 पे एफर्ट्स करते बच्चों, देखो इसका पहला अक्षर ए और इसका बी बात से बनती लगती नहीं है, लेकिन अगर मैं 5-5 में ब्रेक करने का सोचता हूं तो देखो काफी हद तक चीजें सेम मिल रही हैं। हाँ सर देखो इसमें ए बी ए बी, यहां भी बी ए बी बन सकता है, तो सब में कहानी बन सकती है डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी का पूरा काम हो गया। नहीं आप कहना सर डबल ए बी ए बी, ये मेरे सवाल का उत्तर आ गया। हमने उत्तर में क्या बोलना होता है, जो चीज आपके फैक्टर में सेट हो रही है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, इन्हें काउंट करना है, काउंट करके फैक्टर में डिवाइड करना है। जैसे आपने मान लो कभी काउंट किया 21 आ गए, तो जाहिर सी बात है बेटा 7-7 के 3 फैक्टर होंगे। आपने काउंट किया 18 आ गए, तो 6-6 के 3 फैक्टर रहे होंगे। जैसे आपने काउंट किया 24 आ गए, तो हो सकता है बच्चों या तो 6-6 के 4 फैक्टर रहेंगे या वो 8-8 के 3 फैक्टर रहेंगे, और वो डिपेंड करेगा सवाल पे। जब हम कई सारे सवाल पढ़ेंगे, 20-30 क्वेश्चंस पे अभ्यास करेंगे, तो हमें ये जानकारी समझ आने लगेगी कि कौन कौन सी बातें कैसे कैसे टूट रही हैं। अच्छा मन में आपके कई बच्चों के सवाल ये भी आता है कि सर मान लो अगर ये 19 आ जाए, मान लो अगर ये 17 आ जाए, मान लो अगर ये 13 आ जाए, ये तो बच्चे प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के तो फैक्टर होते नहीं है, तो आप क्या करना, देखो इसमें ना 6-6 के 3 फैक्टर होंगे और एक आगे करेगा एक्स्ट्रा में, लास्ट में एक पॉइंट एक्स्ट्रा बना होगा, लास्ट में एक पॉइंट एक्स्ट्रा बना होगा। 17 है मान लो, तो हो सकता है 4-4 के 4 फैक्टर हैं, एक एक्स्ट्रा है। 13 है बच्चों, तो हो सकता है 3-3 के 4 या 4-4 के 3 और एक एक्स्ट्रा है। कोई भी बात संभव है, कोई भी बात पॉसिबल है, सारी पॉसिबिलिटी है। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना कि 4-4 के 6 बन सकते हैं क्या, 10-10 के 2 बन सकते हैं क्या, सारी बातें पॉसिबल है। हम मना किसी बात को नहीं कर सकते हैं। अभी जब तुम आगे क्वेश्चंस पढ़ोगे ना, तो आपको सवाल देखकर उनमें चीजों की सिमिलरिटी देखकर बात का अनुमान आएगा कि अच्छा ऐसे इनमें फैक्टर काउंट करने हैं, ऐसे इनमें फैक्टर देखने हैं। और बच्चों ये जो सीरीज होती है ना, इसको अपन बोलते हैं रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब यही बात बार बार रिपीट हो रही है, यही बात रिपीट हो रही है कि सर ये डबल ए बी ए बी, डबल ए बी ए बी, ये बात रिपीट हो रही है। तो जो सेम बात रिपीट हो रही है उसको अपन बोलते हैं रिपीटेड। सर कई बार सवाल रिपीटेड की बजाय सवाल क्रिएट कर देते हैं अल्टरनेट का। अल्टरनेट का मतलब होता है सर एकांतर। एकांतर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूं डबल ए बी ए और डबल बी ए बी, डबल ए बी ए, डबल बी ए बी, डबल ए बी ए, डबल बी ए बी। अब देखो अगर इन्हें आप पूरा काउंट करते हैं बच्चे, तो काउंट करने पर क्या बताओ आपको 24 मिल रहे हैं क्या? मैंने काउंट करके लिखे हैं तो चिंता की बात नहीं है, हमें ये 24 मिल रहे हैं। अब इस सवाल में देखो आप दो प्रकार से अपना आंसर बोल सकते हो। पहला तो आप ये कह सकते हो सर 24 थे, हमने 4-4 के फैक्टर में ब्रेक कर लिया, हमने 4-4 के फैक्टर में ब्रेक कर लिया। हम ये कह सकते हैं क्या सर पहला, तीसरा और पांचवा एक जैसा है, दूसरा, चौथा और छठा भी एक जैसा है। सर इसके साथ साथ मैं ये भी कर सकता हूं कि 8-8 में जोड़ लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आपकी ये भी करेक्ट है और बात आपकी ये भी करेक्ट है। मैं तो सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि सेम बात को रिपीट कर सकता है या ऐसे अल्टरनेट की बात भी कर सकता है। ये दोनों ही तरीके एक ही बात है। जब हम इसके बाद कुछ 20-50 सवाल करेंगे ना, तो आपको क्वेश्चंस देखकर ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे चीजों को डिवाइड करना है, ऐसे ऐसे बातों को हमें सेम बात देखनी है, सेम सिमिलरिटी मिलनी चाहिए। अगर सिमिलरिटी मिलेगी तो ही उनमें तरीका बनेगा। पेपर में बनने वाले 90% सवाल, मैं कोई 10-20% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं बेटा मोर देन 90% क्वेश्चंस, 90% से ज्यादा सवाल इसी प्रकार के होते हैं जिनमें सेम बात को रिपीट 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 करके ये लॉजिक बनाते हैं। सर बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि कई बार तुम्हारे सामने एक साइक्लिक मेथड का सवाल बनता है। ये जो सवाल है ना, ये 2-4 साल में कोई 2-4 सवाल ही मिलते हैं, किसी किसी शिफ्ट में कभी कभी आ जाते हैं, हमेशा नहीं आता। बच्चों साइकिल वर्ड का मतलब क्या समझते हो? चक्रीय है, मतलब एक चक्कर घूम के फिर वहीं आ जाए, तो उसको अपन बोलते हैं साइकिल। फॉर एग्जाम्पल देखो एक बार समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि 1 2 3 4 लिखा है, फिर बच्चों मैंने लिख दिया 2 3 4 1, फिर मैंने लिख दिया इसमें 3 4 1 2, फिर मैंने कर दिया 4 1 2 3,
जरा एक बात बताइए, अब क्या समझ रहे हैं? इसमें चेंज हो रहा है, प्रत्येक स्टेप में बातें बदल रहा हूं, पर चेंज कैसे हो रहा है? सर इसका जो फर्स्ट स्टेप है ना, वो अगली बार उठा के आप लास्ट में ले गए, यही चेंज करा है क्या? ये एक उठा के लास्ट में ले गया तो ये बन गया, फिर देखो इसका दो उठा के लास्ट में ले गया तो बन गया 3 4 1 2, फिर 3 उठा के लास्ट में ले गया तो बन गया 4 1 2 3। अब बताओ इसका अगर मैं 4 उठा के लास्ट में ले जाऊंगा तो अगेन बच्चों 1 2 3 4 बन जाएगा ना, अगेन यही बन जाएगा। यानी जहां से हमने कहानी शुरू की थी हम वहीं पर वापस आ गए, तो इस चक्कर को नाम बोलते हैं साइक्लिक। बहुत कम चांस होते हैं पेपर में ये सवाल आने के, पर अगर कभी आ जाए तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। या दोस्तों मैं इसका ही तुम्हें एक एग्जांपल और बता रहा हूं, मैंने लास्ट वाले को अगर फर्स्ट में मूव कर दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट में मूव कर दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट में मूव कर दिया, और अगेन लास्ट वाले को फर्स्ट में मूव कर दिया, तो क्या ये भी एक साइक्लिक मूवमेंट है या ये भी एक चक्रीय व्यवस्था है? सर अगर मैं ऐसा करूं कि समझो P Q R S, अगले स्टेप में Q R S P, अगले स्टेप में R S P Q, अगले स्टेप में S P Q R, फिर अगले स्टेप में P Q R S, तो ये सवाल कभी अगर ऐसा आए तो चक्रीय व्यवस्था को देख पाओगे कि हाँ सर ये पहले और आखिरी को सेम कर रहा है, तो ये साइक्लिक की बात हो रही है। जी एक बेटा जा, अरे कोई मैसेज आया था, सुनो। P Q R S को अगर मैं इस प्रकार चेंज कर दूं कि S P Q R, R S P Q, Q R S P, तो अगला स्टेप फिर से क्या आ जाएगा? P Q R S। कोई दिक्कत नहीं सर। साइक्लिक वाली कहानी पे हमें यह पता लग गया कि साइक्लिक वाली कहानी में पॉइंट ऐसा बन रहा है कि चीज को आप पलट के सेम बात पर आ जाते हो। मैंने बताया 90% से ज्यादा क्वेश्चन तो सेम बात को रिपीट करने पर बनते हैं, पर कभी कभार बाय चांस कभी कोई साइक्लिक का सवाल आए तो उस पर भी आइडिया होना चाहिए। और एक बच्चों लास्ट टाइप होता है, इसका नाम होता है जी इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। यानी आप किसी स्टेप में कोई चीज घटाते हैं या बढ़ाते हैं। ये सवाल जब जब पेपर में आए हैं बच्चों तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट बच्चों को लगता है। जैसे मेरी बात को समझना, ए बी, डबल ए बी, ट्रिपल ए बी, 4 टाइम ए बी, ये किस टाइप का एग्जांपल है बच्चों? तो सर देखो इसमें ना बी तो चल रहा है कांस्टेंट, बी को तो आपने छेड़ा ही नहीं है, एक एक बार चल रहा है, लेकिन ए लगातार बढ़ता जा रहा है, ए लगातार इंक्रीज हो रहा है। हाँ, या मैं एक ऐसा एग्जांपल दे दूं बेटा, ए बी, डबल बी, ट्रिपल बी, या 4 टाइम ए, 4 टाइम बी। तो इसके फैक्टर भी देखो ऐसे ही हैं, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ए और बी इंक्रीज हो रहे हैं। एक सवाल ऐसा देखो, 4 बार तो लिखा है ए, एक बार दिया है बी, अगली बार 3 बार ए, 2 बार बी, 2 बार ए, 3 बार बी, 1 बार ए, 4 बार बी। आप कहना जी इसमें ए तो हो गया डिक्रीज और बी हो गया इंक्रीज, एक चीज तो बढ़ रही है एक घट रही है। देखो ये सिर्फ आपको समझाने की बात थी कि लगभग इस प्रकार में चीजें बन सकती हैं, कोई एक चीज कांस्टेंट रख दे या दोनों ही इंक्रीज कर दे, दोनों ही डिक्रीज कर दे, या एक इंक्रीज एक डिक्रीज कर दे, कहीं ना कहीं सवाल इस प्रकार का सवाल में बात बन सकती है। तो मुद्दे की बात यह है कि अपने पेपर में जो रिपीटेड सीरीज के सवाल बनते हैं उनमें सबसे बड़ी संभावना होती है आप सेम बात को रिपीट करते हैं। हमारा पहला टास्क विचार दिमाग बुद्धि इस बात पे काम करेगी कि मैं उन्हें काउंट करूं और काउंट करके फैक्टर में तोड़ने का प्रयास करूं। जब काउंट कर पाएंगे फैक्टर में तोड़ पाएंगे तो सवाल बन जाएगा। अगर कभी प्राइम नंबर आ जाए तो अक्सर बच्चों लास्ट वाला अलग होता है जब सीरीज होती है रिपीट की।
रिपीट नहीं आएगा सर तो आप ऑल्टरनेट भी कह सकते हैं, नहीं तो साइक्लिक मेथड के सवाल कभी कभार आते हैं और बहुत रेयर चांस में आपके सामने इंक्रीज और डिक्रीज की बात भी हो सकती है। अब एक बार बच्चों देखो, मेरी आपसे निवेदन है कि कुछ समय मतलब 5, 7, 10 क्वेश्चन तक आप अगर उत्तर ना देवें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं ये भी जानता हूं कि 5-7 बालक होंगे क्लास में जिनको मेरी इस कही हुई बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनको 10 बार भी कह दूं तो भी कूद कूद के कमेंट करेंगे। तो अगर कोई बच्चा इसके बावजूद भी सवाल का कमेंट करता है, उत्तर बोलता है, तो बच्चों मैं भी ये समझूंगा और आप भी ये समझ लेना कि उस बालक का 1 भी % ध्यान क्लास में नहीं है। फिर बेटा आगे से उन क्वेश्चंस पे आपके डाउट हम नहीं लेंगे, उस बच्चे के डाउट नहीं लेंगे जिसने अब बीच बीच में उत्तर देने का प्रयास किया। सुनो, सीजीएल 2023 का सवाल है, 14 जुलाई को आया था शिफ्ट 1 में। हमने ये सवाल देखा तो पहली बात आपके दिमाग में क्या आ रही है कि सर चलो इन्हें काउंट करते हैं। तुरंत देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब जैसे ही मैंने ये 20 देखे ना बच्चों, मेरे दिमाग में 2 प्रकार की बातें चलनी चाहिए कि सर देखो अगर ये रिपीट की सीरीज है ना, या तो फैक्टर बनेंगे 5 5 के 4 और या 4 4 के 5, एक ही बात है, कुछ भी कह दो। लेकिन मैं इस बात को लेकर श्योर नहीं हूं कि सर 5 का बनेगा या 4 का बनेगा। तो मुझे एक बार अपने सवाल देखो गौर से देखना चाहिए कि अगर मैं इस कहानी को देखूं और मुझे 5-5 में ब्रेक करने पर देखो थोड़ी सी समानता दिख रही है। समानता मतलब कैसे सर? देखो इसका पहला अक्षर सी, इसका पहला अक्षर सी। अगेन मैं 5 पे जा रहा हूं, देखो फिर से बात मिल रहा है, इसका आखिरी ई, आखिरी ई। अगेन 5 पे जा रहा हूं तो सी और ई की बात मिल रही है, सी और ई की बात मिल रही है। आपने कहा बिल्कुल बात आपकी जायज है सर, अगर ढंग से इनको देखें तो मैंने देखो 5-5 में तोड़ते ही यूं पहला आखिरी लगभग कांस्टेंट की बात मिल रही है, सी ई मिल रहा है। तो अगर इतनी समानता मिल रही है, अगर इतना चांस मिल रहा है, तो इसका मतलब ये अपने सवाल में सेम फैक्टर बनना चाहिए। अब मैं इसे फिलअप कर सकता हूं, फिलअप कैसे करूं सर? सी एल, तो यहां भी देखो सी एल आना चाहिए, CLOVE, CLO है, सब में CLO मिल गया। लेकिन चौथे अक्षर को गौर से देखो बेटा, देखो इसमें दूसरा चौथा अक्षर V और इसमें W, तो ये एक प्रकार की लेटर सीरीज चल रही है क्या भाई? V के बाद में W आता है, इसका मतलब W के बाद में X और X के बाद में Y आना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि हमारे सामने टोटल अक्षर कितने थे? 5। उनमें पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां ये तो चल रहे हैं कांस्टेंट, CLOE मिल रहा है। लेकिन चौथा अक्षर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग का मतलब V, W, X, Y, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ऐसे बीच में कोई एक आधी चीज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आ सकती है। हमारे सवाल का उत्तर क्या बनेगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? तो आप कहना जी OLO से स्टार्ट होगा। सर OLO से स्टार्ट होगा, ये उत्तर नहीं है। Y पर खत्म होगा, ये भी नहीं है। बीच में XE आ रहा है सर जी, तो काट पीट के आंसर क्या आ गया? बी। पॉइंट क्या है? पॉइंट की सर 5 अक्षर थे, पहले मैंने काउंट किया, काउंट करके मैंने फैक्टर में डिवाइड किया, फैक्टर में डिवाइड किया तो मेरे को पता लग गया कि 5-5 के पेयर बनेंगे। लेकिन सारे एकदम सेम हो जाएं, सारे एकदम सेम हो जाएं ऐसा नहीं है, कोई एक चीज इंक्रीज में, कोई एक डिक्रीज में हो सकती है। तो चौथा अक्षर इस सवाल का हमें देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल रहा है, V, W, X और Y। ध्यान पूर्वक ये बात आपको देखनी चाहिए कि अगर कोई अक्षर बीच में एक इंक्रीज डिक्रीज में है तो उसको कवर अप ठीक से करना। क्या बताओ, पहले सवाल की बात सबको समझ में आई? फर्स्ट क्वेश्चन का नियम, कंसेप्ट, लॉजिक क्या समझ में आया? सबसे पहला टास्क तो इन्हें काउंट करना है। और शशि, जो बालक ठीक से काउंट नहीं कर पाए बेटा, वो ये सवाल नहीं कर सकता। वो बार बार मास्टर को ये कहेगा कि 21 है 21, गलत कर रहे हो 21 है 21, गलत कर रहे हो गलत, 21 है 21। तो एक बार बेटा खुद से चेक भी तो कर ले यार, हो सकता है कि आपने गलत काउंट कर लिया हो। उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, कि उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा, धूल जमी थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। धूल चेहरे पे जमी थी और आईना साफ करता रहा, कि सामने से चीज को साफ कर दूंगा, कैसे साफ हो जाएगी? सुनो, हमें एक बार फिर से सवाल समझना है, ध्यान दीजिएगा।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जैसे ही आपने कहा कि सर ये 20 है, तो 20 को देखकर बालक के मन में तुरंत विचार आया कि 5 और 4 के फैक्टर में चीजें टूटनी चाहिए। देखो, ऐसा कोई लिखित में संविधान नहीं है कि आप 4 में तोड़ें या 5 में तोड़ें। बच्चों, ये डिपेंड करता है सवाल के लेवल पे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ऐसा कोई याद करने वाली बात नहीं होती। एक बात बताओ, जैसे ही तुमने ये सवाल देखा तो 5 अक्षरों के बाद में थोड़ी सिमिलरिटी नजर आ रही है। जैसे इसमें एम, इसमें एम, जैसे इसमें देखा आपने तो 5 के बाद में शायद क्या पता सेम बन जाए, और इधर बेटा 5 के बाद में सेम बनने की चांस लग रहा है। हमें ना चांस लग रहा है, मतलब मैं अभी श्योर नहीं हूं, मेरे को लग रहा है कि यार देखो स्टार्टिंग में एम एन, फिर इसमें भी एम एन एम एन एम एन तो आ सकता है, सबके लास्ट में एस आ रहा है, तो बात हो गई। तो सारे नहीं भरने। देखो स्टार्टिंग में क्या है, एम एन एम एन एम एन, ये चीज सब में सेम आ रही है, और सब लास्ट में क्या आ रहा है, एस लास्ट में आ रहा है एस। सर आपने कहा बिल्कुल ये बात आपकी सही है, और यहां पी भी कंफर्म है। अरे वाह, फिर तो सब कंफर्म हो गया। एम एन पी ओ एस एम एन पी ओ एस एम एन पी ओ एस एम एन पी ओ एस। हमारे सवाल का उत्तर पी ओ से स्टार्ट होगा, एन ओ पे खत्म होगा, और पी ओ एन एस उत्तर सवाल का बनेगा। कोई किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है बात में बेटा? अब देखो ये चीज तुमको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ रही है ना, कि मैं ब्रेक 4 में करूं कि 5 में करूं। मैं इसका तुम्हें कोई नियम नहीं लिखवा सकता कि आपको 4 में कब तोड़ना है और 5 में कब तोड़ना है। वो तो सवाल देखकर आइडिया पड़ जाएगा। जब मेरे को ये बात दिख रही है कि भाई अगर मैं 4 में तोड़ देता तो एम और एस, फिर 4 में तोड़ता ओ, तो अपना सवाल तो ऑटोमेटिकली खराब हो गया। जब आपको सेम बात को फिलअप करना है तो चेक करके आप इस बात को काउंट करके लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है ना? फिर से एक बार समझें, उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और देखो ये चिंता मत करना कि पेपर में ऐसे सवाल आते हैं कि नहीं आते। भाई अब मैं इससे बड़ा आपको एविडेंस दे नहीं सकता। एग्जाम का नाम, प्री का पेपर 2023 का साल, 14 जुलाई 2023 को आया था शिफ्ट सेकंड में। इससे ज्यादा बेटा मैं आपको अब सबूत क्या ही दूंगा इस पे। आपने बात समझी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 में बताओ बेटा क्या मन कर रहा है, 5 5 के ब्रेक करूं कि 4 4 के करूं? 5 5 के करूं क्या? क्योंकि सर आपने ना इस बात को महसूस कर लिया, जैसे ही आपने एक नजर अपने सवाल पे रखी ना, तो मैं तुरंत आइडिया हो गया क्या कि सर देखो हो ना हो जानकारियां बी से स्टार्ट करके डब्ल्यू पे खत्म करनी है, बी से स्टार्ट करके डब्ल्यू पे खत्म करनी है। देखो यहां समझना, दूसरा अक्षर वी है, इसमें भी वी है, इसमें भी वी है, तो यहां भी वी आएगा। चौथा अक्षर इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, तो इसमें भी आर आएगा, इसमें भी आर आएगा। लेकिन तीसरा अक्षर आपका एक सीरीज बना रहा है क्या? सर ये पता कैसे लगेगा? आप देखो ना, इसमें लिखा है जे और इसमें लिखा है एल। तो जे और एल अगर लिखा है तो इसका मतलब ये एक एक ऐड करने की बात हो रही होगी। जे के एल एम, सब थर्ड वाला अक्षर एक एक रिपीट करने की बात हो रही है ऐसे। तो आपने कहा जी हमारे सवाल का उत्तर एमआर पे खत्म होगा, बीवी के से स्टार्ट होगा, तो काटा पीटी मचाकर उत्तर सी बन जाएगा। आप ऑप्शन को देखकर सी आंसर टिक कर पाएंगे क्या? डाउट नहीं है बात में, सिर्फ तुमको सवाल देखना आना चाहिए। आई बात समझ में? हमने तो इनको बेटा मना किया था आंसर नहीं देना, पर बेटा आप क्या करें, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर दुनिया में हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, क्योंकि जो पढ़ेंगे हम ही पढ़ेंगे, जो कराएंगे हम ही कराएंगे, तो फिर उन्हें क्या ही बताएं बेटा। हाँ, हमने तो एक ठीक प्रकार से समझा दिया कि भाई अच्छे बच्चे हो, बात को मान लेना। पर इनको लग रहा है कि नहीं नहीं सर जी हम ऐसे ही करेंगे, आप लाख बार बता दो हमको, तब भी हम अपनी इस आदत को नहीं छोड़ेंगे। तो वो बेटा आदत से मजबूर है, हम करेंगे क्या। और मैंने ये बात पहले कह दी थी कि इन इन बच्चों के डाउट नहीं लिए जाएंगे। अगली क्लास में किसी भी प्रकार से अपने डाउट लाइएगा मत कोई भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जरा मुझे बताओ 20 को देखते ही आपके मन में जो पहली बात आई बच्चों, वो 5 5 पे तोड़ने की आई क्या? सर कौन बताएगा ये बात हमें? देखो ये आर से स्टार्ट डी पे खत्म, ये भी आर से स्टार्ट और डी पे खत्म हो सकता है, ये आर से स्टार्ट और डी पे खत्म हो सकता है,
ये आर से स्टार्ट और डी पे खत्म हो सकता है क्या? सारे एक साथ मत भरना। दूसरा अक्षर देखो, दूसरा अक्षर बच्चों इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, फिर तो पक्का एम ही आएगा। ये देख लिया करो, सीरीज नहीं बन रही कोई भी नहीं सर। तो आर एम एनओडी, आर एम एनओडी, एनओडी एनओडी, ये पूरा बन गया। इसमें कोई भी लेटर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, ये सेम प्रकार की बात है। इसके अगर आप 100-150 सवाल सॉल्व कर लेते हैं तो ये टाइप इतना अच्छे से दिमाग में सेव हो जाता है कि आप जीवन में चाहकर भी कभी इसे भूल नहीं पाते हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे बच्चों कि एम एन ओ डी आर ओ एम डी उत्तर बनेगा। अब कईयों का डाउट ये भी आता है जी सवाल को लिख के करें क्या? भाई मेरी निजी ओपिनियन में तो यही है कि अगर आप इस सवाल को लिखकर करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी स्टार्टिंग के फेज में। या देखो ऐसा मैंने पर्सनली फील किया है कि आप यहां इस समय जैसा सोच रहे हैं, जैसा आपका दिमाग चल रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में चीजें बदल जाती हैं। एक हमने जीवन में सिली मिस्टेक का नाम किया है, सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मतलब देखो, अगर आप इस सवाल को 10 सेकंड बचाने के चक्कर में ऑनलाइन देख के करते हो ना, तो आपसे गलती होने की संभावना हो सकती है। काउंट होने में या टूट कहां से रहा है वो देखने में गलती हो सकती है। मेरी अगर आप पर्सनल राय मानो, हालांकि कई बच्चे नहीं मानते वो अलग बात है, पर जो माने बच्चे तो इस सवाल को लिखने में कोई हर्ज नहीं है भाई। अगर 10-15 सेकंड लगाकर आप 2 नंबर कंफर्म लेकर आते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा फ्रूटफुल चीज है। देखो पेपर में 2 प्रकार के बच्चे हैं, जैसे एक बालक है ए और एक का नाम है बी। ए ने इस सवाल को 20 सेकंड में किया, लेकिन जल्दबाजी ऐसे पढ़ने में कर दी और माइनस अपने 0.5 नंबर लेकर आया। एक बालक ने, मैं कह रहा हूं 30 की क्या बजाओ 35 सेकंड लगाए सवाल करने में, लेकिन इस पर +2 नंबर लेकर आया गारंटी से। तो अगर जब फाइनल सिलेक्शन की बात होगी, रिजल्ट की बात देखेंगे, तो यही बच्चा ज्यादा अच्छा माना जाएगा, यही ज्यादा बेटर माना जाएगा ना बेटा। देखो इसने तो 20 सेकंड कुर्बान भी किए और रिजल्ट क्या लेकर आया? नेगेटिव। वहीं इससे बढ़िया कि इसने 35 लगाए पर भाई नंबर 2 कमाकर तो लाया, नंबर 2 कमाकर तो लाया। आप तो इस चीज को लिखकर करेंगे तो सिली मिस्टेक नहीं होगी। मैं ऐसा एक बार भी नहीं कह रहा हूं कि बिना लिखे हो नहीं सकता, भाई हो सकता है, लेकिन अगर लिखकर करोगे तो सिली मिस्टेक नाम की चीज नहीं होगी। घर पे आप सिली मिस्टेक नहीं करते, पर एग्जाम में हो सकती है। वहां आप चीजों को ना तेज तेज करने का प्रयास करते हो। इधर हमें पता है कि हमारे पास 1 घंटे का घर पे टाइम है, अगर 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो भी गए तो फर्क नहीं पड़ता, बाद में ठीक कर लेंगे अपन। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में गलती सुधारने का मौका नहीं मिलता। उधर जो टिक करके आ गए वही फाइनल कंसीडर होगा। आप बाद में जाके एसएससी के ऑफिस में तो कह नहीं सकते ना कि वो सवाल तो मुझे थोड़ी सी गलती हो गई, उसमें उत्तर ए नहीं बी टिक करना था, एक बार दोबारा करने दे दो। कोई नहीं बात सुनेगा ना। हाँ बस यही कहना चाह रहा हूं। तो सिली मिस्टेक से बचाव कीजिए, बचाव कीजिए। सुनिएगा, अब मैं देखो एक टाइम होता है पढ़ने का, एक फेज होता है, एक दौर होता है बच्चों। अब मैं इस सवाल की बात कर रहा हूं ना, तो मेरा ऐसे मन कर रहा है, मतलब मैं कोई आपको बता नहीं रहा हूं, मेरा मन कर रहा है बच्चों कि अगर मैं इसको यहां से तोड़ू ना तो ऐसा लग रहा है कि 5-5 में टूट सकता है। और थोड़े से सवाल 20-50 सवाल करके देखो आपको भी समझने लगेगा। अब मैंने काउंट नहीं करा, मैंने 20 काउंट नहीं करे, फिर भी पता लगा यार ये एच, ये एल, फिर एच पे, फिर एल से, अच्छा एल से लेकर एच की बात चल रही है, तो एल से लेकर एच की बात चल रही है, एल से लेकर एच की बात चल रही है, ये बात हो गई। दूसरा अक्षर गौर फरमाइए, टी और वी, ये क्या बता रहा है? ये लगातार तो चल रहा है सर। टी और वी तभी बन सकता है ना जब टी, यू, वी और डब्ल्यू बने। आपने कहा हाँ सर। बाकी सर बाकी कांस्टेंट है, बाकी कांस्टेंट है, के 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 और के, आगे जे एच जे एच जे एच और जे एच। अगर मैं पूरी बात को समझूंगा, आप कह सकते हैं क्या कि जे यू के एल के डब्ल्यू जे अपने सवाल का उत्तर बनेगा। अब देखो हमने इसको काउंट भी नहीं किया बेटा, इस सवाल को करते समय हमने इसको काउंट भी नहीं किया और अपना उत्तर ज्ञात कर लिया ना। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब तुम्हारी प्रैक्टिस एक ठीक लेवल पर आ जाएगी, जब आप 40-50-100 सवाल कर लोगे ना, तो एक जजमेंट होने लगेगा। स्टार्टिंग में जब मैं बताता काउंट करना, काउंट करके डिवाइड करना, तो बच्चे भर भर के कमेंट कर रहे थे जी 10-10 के 2 आ गए तो, 8-8 के 3 आ गए तो, 6-6 के 4 आ गए तो,
कितने भी आए तुमको दिखाई तो पड़ ही रहे होंगे, तुमको दिखाई तो पड़ ही रहे होंगे। सुनो मेरी बात, जैसे ही तुमने ये सवाल एक पल के लिए देखा, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं कोई भी चीज आपको इतनी 5-5 के टूट रहे हैं ना, वेरी गुड। कैसे पता लगा? अब सर ना ये चीजें समझ में आने लगी हैं कि सर ये देखो एस पे खत्म ए से शुरू, फिर एस पे खत्म ए से शुरू, फिर एस पे खत्म ए से शुरू, फिर एस पे खत्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये देखो सेट बैठ रहा है पूरी कहानी, कितना तेज कर पा रहे ना अपन। तो ये बताओ ए सी तो सब में ही आ रहा है, लास्ट में पी एस भी सब में ही आ रहा है। तीसरा अक्षर बोलिए, तीसरा अक्षर क्या ये इंक्रीज हो रहा है क्या? एम ओ पी। सर यहां अगर एन आए तो बात बने, एन आए तो बात बने, तो इसका मतलब आपके सवाल का उत्तर क्या आ गया? CNPS। 6 नंबर क्वेश्चन तक की बात बता चुका हूं। क्या बताओ इतनी बात को आप लोग जान पाए हो, समझ पाए हो? एक बार सवाल को देखो। आपने सवाल देखा, क्या लग रहा है? देखो स्टार्टिंग ए से हो रही थी ना, मेरे को अगला ए यही मिल रहा है। एक बार सोचना 4-4 में तोड़ लूं क्या? हालांकि मैं कुछ जानता नहीं हूं अभी, एक बार सोच रहा हूं कि यार ए कहां मिला, यहां, फिर यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, तो 4-4 में टूट सकता है। ये नहीं कह रहा 4-4 में टूटेगा, टूट सकता है, इट मे बी पॉसिबल। तो क्या लग रहा है बच्चों? ए बी डबल सी, ए बी डबल सी, ए बी डबल सी और ए बी डबल सी मैच हो रहा है। अरे वाह, ब्लैंक में क्या भरा? सीबीसी एसी, सीबीसी एसी मेरे हिसाब से उत्तर बन जाएगा सी तुम्हारा। क्या लेटर सीरीज का जो फर्स्ट टाइप तुमने पढ़ा था वो भी आसान था, और ये सेकंड टाइप पढ़ रहे हो ये भी आसान है क्या? इसको ऐसे ना तुम एक बार निहारो प्यार से, तुम एक बार इस क्वेश्चन को ऐसे निहारो, इसको अपना अपना सा मान के देखो, तुम्हें लगेगा क्या सर ये सी से स्टार्ट कर रहा है, फिर सी से स्टार्ट कराओ ना, इसका मतलब 5 स्टेप के बाद में फिर से सी से स्टेप कराओ और फिर से सी से बात बननी चाहिए। देखो अब की बार काउंट नहीं करा, पर देख लेना बेटा सब में 5-5 आ रहे हैं ना? बिल्कुल आ रहे हैं सर। CNP SR, CNP SR, CNP SR, CNP SR, सारी बात मैच हो रही है। सर हमारे सवाल का जो उत्तर बनेगा वो NR से खत्म होगा, स्टार्ट होगा NP से। इसको लिखना भी नहीं होता ऐसे कि उत्तर ये बनेगा NPSRCPNR, नहीं, खाली बात को मैच कीजिए, मैच करते ही आपकी बात क्लियर। काफी बड़ा सवाल आ गया। अरे आपने कहा बड़ा हो गया तो क्या हो गया? बड़ा भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ये पी से स्टार्ट हो रहा है और डी पे खत्म कर लूं कि इसको ऐसे? ये पी से पी तक जाने की बात लग रही है, पी से पी तक जाने की बात लग रही है, लग रही है ऐसी मुझे। फिर डी पे खत्म करना है, फिर डी पे खत्म करना है। ये तो सवाल देखते ही आइडिया पड़ गया। अब इतना बताइए, क्या 7-7 के सब में 4 फैक्टर हो रहे हैं क्या? आपने कहा बिल्कुल सर, बात तो बन रही है। PRKY, 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 OLD, 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 बन गया उत्तर। मेरे हिसाब से बच्चों आप लोगों से भी सवाल का उत्तर कोई 20-25 सेकंड में, 30 सेकंड में आ रहा होगा ना? हाँ, तो ORK से स्टार्ट होगा, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। LYO पे खत्म होगा, ये भी नहीं है सर जी। काटा पीटी मचाकर डी आंसर कर दोगे क्या? ये ओरिजिनल पेपर के पूछे हुए सवाल हैं और बहुत पुराने नहीं। ये 2023 का पेपर हुआ था जुलाई में, और उस जुलाई के पेपर में दी गई बातें हैं। क्लास के लगभग बच्चे अगर ये बात समझ पा रहे हैं तो काफी सटीक जानकारी है, काफी बढ़िया बात है बच्चों। आया सवाल सबको समझ में? काउंट करना आपके लिए आवश्यक है। सुनिएगा, अब देखो आपको ये नहीं पता कि सर ये सवाल मेरा स्टार्ट कहां से हो रहा है। भाई अगर तुम्हें स्टार्ट का नहीं पता तो ये तो पता है ना खत्म एफ पे करवाना है। एकदम आखिरी अक्षर क्या है? एफ। तो खत्म एफ से करवाने का मन कर रहा है। क्या एफ मेरे को यहां लग रहा है क्या? हाँ सर लग तो रहा है। फिर की बार एफ यहां लग रहा है क्या? हाँ सर। फिर अब की बार एफ यहां दिख रहा है? हाँ सर। और ये बताओ 5-5 के फैक्टर में टूट गया क्या? 5-5 के फैक्टर में टूट गया जी। तो देखो लास्ट में बन रहा है BNTF, BNTF,
BNTF BNTF, लेकिन H से स्टार्ट नहीं होगा, आपका सवाल स्टार्ट होगा G से, GHIJ, वेरी फर्स्ट लेटर इंक्रीजिंग में है बच्चों। आप कहना जी GNTBJ उत्तर बनेगा। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को काउंट किए बिना भी समझ रहे हैं? देखो, हालांकि इसमें चिंता की बात नहीं है, अगर मैं काउंट करूंगा तो भी कोई डाउट नहीं है, आप सवाल तोड़ पाएंगे, पर बिना काउंट किए भी जजमेंट कर सकते हैं ना। और पेपर में जब तुम ऑनलाइन स्क्रीन से अपना सवाल देखकर अपने उस कागज पे लिखोगे, तो लिखने की देर में ही ना आपका माइंड क्लिक कर जाएगा कि BNTF NTF NTF सेम मिल रहा है, तो यही फैक्टर टूटना चाहिए। दिमाग तो लगाना ही नहीं है, लिखोगे, लिखने लिखने में ही बात समझ में आ जाएगी कि BNTF BNTF पे कहानी टूटनी चाहिए। शैलेंद्र भैया रेज हैंड कर ले भाई, तेरे को क्या समझ नहीं आ रहा, मैं रिपीट कर दूंगा सारी कहानी। शैलेंद्र रेज हैंड कर ले भाई, तो बार बार कमेंट कर रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, आओ तो हम आपको समझाते हैं। रेज हैंड करो, 1 to 1 बात करेंगे, मुझे भी पता लगेगा कि आपको डाउट किस पॉइंट पे आ रहा है, मुझे एक्सप्लेन करना आसान रहेगा भाई। आपने तो इतना दिल खोलकर कमेंट कर दिया कि नहीं समझ में आ रहा है कुछ, तो बेटा जितना मैंने अब तक पढ़ाया है 45 मिनट में, वो तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा ना। अब तो रेज हैंड कर, अपन 1 to 1 बात कर लेते हैं, मुझे पता तो लगे कि कहानी चल क्या रही है। क्या हुआ, तुमने कॉल उठाया क्यों नहीं? हेलो, हाँ भाई। सर ये आप कैसे कर रहे हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्लास ज्वाइन कब की थी? सर शुरू से ही देख रहा हूँ। एग्जैक्टली स्टार्टिंग से? हाँ मतलब अभी क्लास जो नंबर सीरीज से। नहीं, आज पूछ रहा हूँ, आज की क्लास को ज्वाइन कब से किया था? शुरू किया है 5 मिनट पहले, जब आप ही नहीं थे। सबसे पहली बात क्या बताई थी सर मतलब ये और ये आप में नहीं आ रहा है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मैंने सबसे पहली बात क्या बताई थी? तो ये बताई थी कि पहले जब ये हाँ और वो ठीक है, आपने इसको काउंट किया ही, कितने हो गए? सर मेरे क्या आपने इस सवाल को काउंट किया था? आपको काउंट करना भी नहीं आता? आता है सर। क्या आपको गिनने नहीं आते आपको? मैंने ये बोला कि आपने इनको काउंट किया, आपने कहा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे काउंट करने पर कितने मिले ये? अब नहीं बोले कुछ भाई। कह रहा जी आपने कहा था काउंट करना है, मैंने कहा फिर, तो फिर समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। अरे तो भाई काउंट तो कर पहले। अगर तुम 20 इन्हें काउंट करोगे, 5-5 के लिए फैक्टर में डिवाइड करोगे, तो पानी क्लियर करना ही क्या बात को आपको। मेरे को लगता है क्लास के बाद क्या चलती क्लास में पहले समझाना तेरे को पड़ेगा एचआरडी। पहले मैं तेरे को समझाता हूं, बाकी बातें बाद में करता हूं। जैसे ही मैंने ये सवाल देखा, अब देखो इतना बड़ा सवाल है, तो एक सिमिलरिटी कैसे पता लगेगी सर मेरे को? भाई देखो, अगर दूसरा अक्षर आर है तो यहां भी दूसरा अक्षर आर ये बन सकता है ना, कोई कानून नहीं है, आप समझो। सेकंड आर था, सेकंड आर यहां बन सकता है, तो सर कहीं ना कहीं मान लो एलपी पे कहानी खत्म कर रहा है। कहीं ना कहीं मान सकते हैं क्या कहानी एलपी पे खत्म कर रहा है? हाँ सर जी यही चल रहा है। बी आर यू बी आर यू सब में चल रहा है। उसके बाद आईटी भी सब में है सर, आईटी 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 आईटी, और लास्ट में सर एलपी भी सब में है, तो बस एलपी भी सब में हो गया, कुछ करना ही तो नहीं है। हमारे सवाल का उत्तर आईबीटी से स्टार्ट होगा, आरएलपी पे खत्म होगा, सवाल का उत्तर बनेगा डी। काउंट करना आपके लिए आवश्यक, काउंट नहीं कर रहे तो कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि सेकंड लेटर कहां है, फर्स्ट कहां है, थर्ड कहां है, थोड़ा चीजों की सिमिलरिटी बनाना सीख जाओगे। जब सिमिलरिटी बनाना सीख गए तो फिर सीरीज के सवाल करने में आपका समय खर्च नहीं होगा।
डी और वाई, आप मुझे यह बताइए, डी और वाई, क्या मैं यहां से तोड़ दूं क्या सवाल को? आपको कैसे पता सर? आपको कैसे पता? भाई वाई दूसरा अक्षर आना चाहिए, यहां से कह रहा है डी वाई, यहां आना चाहिए सर, डी वाई यहां आना चाहिए। तो ऐसा लिखते ही बात नजर आ गई सर। देखो बात सही है, डी वाई टीजी, डी वाई टीजी, डी वाई टीजी, डी वाई टीजी, एम आई एल, एम आई एल, एम आई एल, एम आई एल। हमने ब्लैंक में क्या फिलअप किया बच्चों? तो आप कहना जी वाई आई आएगा लास्ट में, ये दो उत्तर तो नहीं है। टी एल से स्टार्ट होगा, उत्तर सी बनेगा। बस इतनी बात बहुत है, इतनी बात बहुत है। 25-30 सेकंड में सवाल का उत्तर बन जाएगा। मैं तुम्हें 3 सवाल और करवा रहा हूं, 15 नंबर तक के सवाल तुम्हें मैं करवाऊंगा, फिर 2-4-5 मिनट का ब्रेक लेके आगे के सवाल अपन करेंगे पोल पे। जिनको ज्यादा ज्ञान आ रहा है वो अपना ज्ञान साबित करेंगे इसके बाद। बताओ बेटा, ऐसा लग रहा है कि एम से स्टार्ट सी पे खत्म, तो ऐसा यहां से तोड़ लेना चाहिए क्या? यहां तोड़ लेना चाहिए, सी पे खत्म एम से स्टार्ट, सी पे खत्म एम से स्टार्ट, तोड़ लेना चाहिए। पूरा मत भरना। देखो इसमें एम एन बी है, एम एन बी है, तो इसका मतलब एम एन बी में तो कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आप चौथे अक्षर पे गौर कीजिए, इसमें डब्ल्यू है, इसमें वाई है, तो डब्ल्यू एक्स वाई और वी रहा होगा क्या? चौथा अक्षर बढ़ते क्रम में आ रहा है क्या? वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो पॉइंट उत्तर क्या बनेगा बताइए? वी एन बी एक्स सी एन बी। एन बी पे कहानी खत्म होगी, सब में ही है। वी एन बी एक्स यहां है, या नहीं है, या नहीं है, या नहीं है, उत्तर आ गया। और समझते हैं सर जी, मेरे को ना इस सवाल में ऐसा लग रहा है कि खत्म कहानी होगी जी पर। तो जी पे कहानी खत्म ऐसा कर लो यहां पे, मतलब 5-5 में तोड़ने का सा मन कर रहा है। तसल्ली तभी होगी जब सवाल को पूरा करेंगे। संभावनाएं ऐसी लग रही हैं बिल्कुल। सर लास्ट में देखो बी एफ जी आना चाहिए, यहां भी बी एफ जी आ रहा है, यहां पर भी बी एफ जी आ रहा है। स्टार्टिंग में डीएम 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 बन सकता है क्या? स्टार्टिंग में बताओ, डीएम 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 बन सकता है क्या? डीएम बी एफ जी, डीएम बी एफ जी, डीएम बी एफ जी, माफ कीजिए डी आएगा। डीएम बी एफ जी, डीएम बी एफ जी और डीएम बी एफ जी आपने फिलअप कर दिया। आप बताओ आपने स्टार्ट कहां से किया? डी एम बी एफ डी जी एम एफ। ये इतना बड़ा बड़ा ब्लैंक देख रहे आजकल तुम्हें। एम एफ से खत्म होगा, ये नहीं है सर। डीएमबी से ये नहीं है, ये नहीं है, उत्तर बी आ गया। किसी प्रकार का कोई डाउट इस सवाल में? काउंट करना, फैक्टर में डिवाइड करना आवश्यक चीज है, लेकिन सीधी सीधी कहानी समझ में तो आ रही है, होना क्या चाहिए? 20, पर 20 तो मैं करने का सोचूंगा भी नहीं। मेरा मन कर रहा है कि मैं सवाल देखते ही यहां से ब्रेक कर लूं। मेरा ऐसे मन करा कि मैं 5-5 में ब्रेक कर लूं। बेटा तुम्हारा मन किया क्या? हाँ सर। अच्छा जेड एक्स तो सब में ही है, जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स, लास्ट में वीवी भी सब में ही आ रहा है। ये तीसरा अक्षर थोड़ी सी मेरे को स्मार्ट लग रहा है, सी डी ई एफ। देखो ये बढ़ते क्रम में आ रहा है सब, केवल एक अक्षर। तो एक्स एफ पे खत्म होगा, उत्तर ये नहीं है सर। वी एक्स डी से स्टार्ट होगा, ये नहीं है, ये नहीं है, उत्तर सवाल का आ गया डी। मैंने आपको सीजीएल 2023 में प्री में आए हुए बच्चों लगातार 15 सवाल बताने की कोशिश की है, और जितना मैंने आपको अब तक बताया है, उम्मीद करता हूं आपको उतनी कहानी तो ठीक ठाक से समझ में आ गई होगी। तो चलो अगला सवाल तुम्हें दे देता हूं, इसका अपन आंसर डिस्कस क्लास के बाद करेंगे। 5 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद मिलते हैं बच्चों।
हाँ जी भैया, वेलकम बैक। सब लोगों ने तुरंत सवाल का उत्तर दे दिया है, फिर तो इस पर कोई पोल क्रिएट करने की नीड नहीं है। अच्छा देखो, आपने जैसे ये सवाल दिखा तो क्या तुम्हें ऐसा तुरंत तुरंत सवाल देखते ही पता लग गया क्या कि इसमें डब्ल्यू डी से खत्म कर रहा है, ए ई से स्टार्ट कर रहा होगा? हैं? तुरंत पता लग गया। ए ई एस ओ, ए ई एस ओ, ए ई एस ओ, एम डब्ल्यू डी, एम डब्ल्यू डी, एम डब्ल्यू डी, ये सीजीएल 2023 का प्री का पेपर है। अब प्री में आपको सीजीएल में जो सवाल दिए बच्चों, ऐसी जानकारियां सीपीओ में ऐसे ही सवाल मिलते हैं अदर एग्जाम में, तो आप किसी भी बालक को ये सवाल करने में डाउट नहीं है। अब बच्चे लास्ट के आधे घंटे में अपन इन सवालों पे थोड़ी प्रैक्टिस पोल पे कर लें। ऐसा है हाइपरनोवा, मेरे को सपने तो आ नहीं रहे कि तूने सवाल लिखा है कि नहीं लिखा। मैं प्रत्येक सवाल करने के लिए 45 सेकंड का टाइम दूंगा। इस बीच में इस 45 सेकंड में ही सवाल को सॉल्व करना, उत्तर टिक करना, जो भी कुछ जानकारी है वो 45 सेकंड में ही है। कर पाए तो बहुत खुशी की बात है, नहीं कर पाए भाई तो अपनी स्पीड को इंक्रीज करना। मैं आकर एक एक बच्चे की तो कॉपी चेक कर पाऊंगा नहीं ना बेटा, तुमको टाइम है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है। केवल 50% लोग आंसर दे पाए, और वैसे उत्तर में काफी भाग भाग कर चल रहे थे जी, आंसर मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। है क्या एक आइडिया मिला कि सर टी से खत्म करके आर से स्टार्ट कर लो? तो आपको जानकारी मिल रही है कि 5-5 के फैक्टर टूट रहे हैं। आर ई यू, आर ई डब्ल्यू, तो ये देखो आर ई यू वी डब्ल्यू, आर ई एक्स बनना चाहिए, और आगे तो क्यूटी सब में आ ही रहा है, तो क्यूटी कर दीजिए। ये लो सर, एक्स क्यू पे सवाल का उत्तर खत्म होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, क्यू ई वी काटा पीटी कर उत्तर ए बनेगा। जिन्होंने किया बढ़िया बात है, नहीं किया तो चेक करना। नहीं भैया, कोऑर्डिनेट अभी नहीं हुई उसमें, अपनी खाली ज्योमेट्री हुई हुई है, कोऑर्डिनेट बाकी है। काउंट किया आपने? सर काउंट करने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ऐसा लग रहा है क्या आई से खत्म करके एल से स्टार्ट कर लें? बताओ सर, आई पे खत्म करके एल से स्टार्ट कर लें? सर एल से स्टार्ट करने के लिए यहां खत्म करना पड़ेगा, यहां खत्म करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये तो 5-5 के फैक्टर टूट रहे हैं। सर एल के जी लास्ट में आई है, लास्ट में आई है, और लास्ट में आई है। दूसरा अक्षर देखो, यहां भी के है, यहां भी के है, तो इसका मतलब यहां और यहां के ही आना चाहिए। लेकिन तीसरा अक्षर बताओ बेटा, ये ए, फिर दो जोड़कर सी, दो जोड़कर ई, और दो जोड़कर जी आ रहा है क्या? ऑड नंबर की बात चल रही है क्या? सर आगे तो जे आई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए के आई के जे, मेरे हिसाब से उत्तर आपका ए एकदम सटीक है। फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चन से आपका सामना हो तो आपको किसी बात पे चिंता करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली बात को प्रयास कर दीजिए लिखने का।
सर के पी पे कहानी आपको खत्म होती लग रही है क्या? के पी वाली, लास्ट में के पी, लास्ट में के पी, लास्ट में के पी और के पी पे बात बन रही है। के पी, यहां भी के पी और लास्ट में भी के पी। तो जो भी उत्तर बनेगा उसके आखिर में भी के पी बनेगा, दैट्स ऑल। अगर कहानी बनाओगे, पहला अक्षर बन रहा है सर दो दो इंक्रीज करके, ए सी ई जी। दूसरा अक्षर सब में कांस्टेंट चल रहा है, बी 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 बी। तीसरा अक्षर भी कांस्टेंट है, तो केवल पहले वाला इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, एच बी के पी। आपके सवाल का उत्तर आ गया। आसान है, काफी 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 आसान है, चिंता ही नहीं है किसी बात में। आसान लग रहे हैं सवाल तुम्हें? आसान ही होते हैं बेटा पिंटू ये तो। क्या ऐसा लग रहा है क्या एनओ से स्टार्ट कर लें कहानी? है एनओ से शुरू करने का ऐसा मन सा कर रहा होगा तुम्हारा? नहीं कर रहा तो करना चाहिए, नहीं कर रहा तो करना चाहिए। सर एनओ सब में मिल रहा है, एनओ सब में मिल रहा है। तीसरा अक्षर पी सब में मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी क्यू मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा अक्षर बताओ, चौथा इसमें आई एच जी, तो स्टार्टिंग में जे आएगा क्या? ये पॉइंट जे बनना चाहिए क्या? सर जे पी ओ एन क्यू, ये आपके सवाल का उत्तर आ गया पी। एक बार देखें, 5 के 5 सवाल, 4 के 4 सवाल सही किसने करें? कुलदीप, जीरो, चिराग, संदीप, अनजान, मोनिका, अनन्या, आदित्य, आयुष्मान और साक्षी। कहीं आप इनमें से तुक्के तो नहीं मारा ना भाई? तुक्के मारने वाला काम मत करना। अक्सर बच्चे प्रैक्टिस बैच की डिमांड करते होते हैं, तो ये भी आपके साथ एक प्रकार से प्रैक्टिस बैच ही मान लो आप। आज तो आप इसको बिना काउंट किए फैक्टर में तोड़ना भी सीख गए। आज तो इसको बिना काउंट किए फैक्टर में तोड़ना भी सीख गए। क्या लग रहा है कहां पे कहानी खत्म करें? वाई ओ पे, एम से शुरू करके वाई ओ पे खत्म करना है, तो कुछ ऐसा सा लग रहा है मुझे तो बेटा। सारी कहानी एम से स्टार्ट हो रही है सर, एम ए एल एम ए एल एम ए एल आई, एम ए एल आई तक की बात तो सब में सेम है। आगे वी वाई ओ भी सब में सेम है क्या? सर इसमें तो कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी नहीं है, इसमें तो चिंता भी नहीं है। तो एम एल वी से कहानी को खत्म करना है, उत्तर मेरे हिसाब से सी बनना चाहिए आपका। सर टाइम लग रहा है, कितना का टाइम लग गया रे विशाल? है विशाल, कितना टाइम लग रहा है सवाल करने में? पूल, पूल क्या? अपनी सवाल को लिखने की रफ्तार तेज करो भाई। लिखने की रफ्तार तेज कर विशाल भाई, क्योंकि पेपर में समय इतना ही मिलता है हर क्वेश्चन के लिए ना। अब तुम नहीं लिख पाए तो पेपर का टाइम तो एक्सटेंड नहीं होगा भाई। अपनी अगर लिखने की स्पीड कम है उसको बढ़ाना पड़ेगा भाई साहब। ये कंपटीशन पेपर है, लोगों से कंपीट करना पड़ेगा ना। जैसे आप एक बात देखते हो बेटा, कोई मान लो रेस का ट्रैक होता है, दौड़ का मैदान। अब मान लो ये दौड़ 100 मीटर लंबी है, ये दौड़ 100 मीटर लंबी है, और मैं ये कहता हूं सर
आप केवल 50 बच्चे इस दौड़ में भाग रहे हैं, है ना। अब एक बच्चा इस रेस को टॉप कर जाता है, फर्स्ट रैंक पे आता है, मतलब ये क्या है, सर्वप्रथम सबसे पहले मंजिल पे पहुंच गया। जब तक ये मंजिल पे पहुंचा था तब एक बालक को यही घूम रहा है, अभी तब यही घूम रहा है। अब जाकर ये जो बच्चा यहां घूम रहा है, ये जाकर अपने कोच को बोले कि मेरे को तो टाइम बहुत लग रहा है जी, मेरे को तो टाइम बहुत लग रहा है। तो कोच कहता भाई एक काम करते हैं, तेरे लिए रेलवे ट्रैक को तेरे लिए मैं इतना कर देता हूं। उसने कहा नहीं, ट्रैक तो बराबर करना है, बराबर करना है। तो भाई फिर एक काम करते हैं, हम इस बच्चे को बोलते हैं कि ये भी धीमे भागा करें ताकि तेरे बराबर आ जाए। आपने कहा सर वो मेरी बात क्यों मानेगा? तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है सर कि इस बंदे की स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ये अगर स्पीड इंक्रीज करेगा तब इसके पॉइंट के इक्वल आ सकता है। सेम बात आपकी है, ये 100 मिनट की दौड़ मीटर नहीं है, ये 100 तुम्हारे क्वेश्चन है। अब आपकी क्लास के बच्चे इसे कर पा रहे हैं ना बेटा, मैं अगर 45 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ये आप में से तो बच्चे कर पा रहे हैं, ये कोई अलग से फरिश्ता तो है नहीं बेटा, अवतार तो है नहीं कोई अलग से, या कोई इनको मैंने अलग नियम बताया है, धीरे से बता दिया कान में, काउंट करके फैक्टर में तोड़ के डिवाइड करें ना, काम हो जाएगा, बस इतनी सी बात होती है। ऐसे इनको बताया हो और वो मैसेज आप तक नहीं पहुंचा हो तो आप कहना कि सर इनका तो उत्तर आ रहा है, मेरा टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब मेरे भाई लिखने की स्पीड कम है ना, कोई बात नहीं, इंक्रीज करो। IO से कहानी खत्म करनी है ऐसा मुझे लग रहा है सर, मेरे को श्योर तो नहीं हूं, ऐसा लग रहा है। DGIO 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 सेम लग रहा है, पर PR ये बता रहे हैं PQRS, इसका मतलब सर जी मेरे सवाल का उत्तर GIS पे खत्म होगा, ज्यादा चिंता करनी भी तो नहीं है। एक बालक कहता क्वेश्चन देने के 30 सेकंड बाद पोल दिया करो। 30 सेकंड बाद भी क्यों भाई, तो मैं पोल देता हूं 1 घंटे का, ये सवाल देके सो जाता हूं, जब तक उठूंगा तुम हल कर लेना इसको। तब भी नहीं हो पाएगा भाई, तब भी कह देंगे सर थाली तो आपने दूर रख दी। डी पर कहानी शुरू करनी है, खत्म करनी है, माफ कीजिए डी। तो ये फैक्टर बन रहे हैं मेरे से 5-5 के, 3 और 2 5, ऐसी बात बननी चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। सर SRD पर मुझे सवाल खत्म करने का प्रयास लग रहा है, और देखो सवाल देख के ही होता है, ऐसे तो अपने को कैसे पता। तो स्टार्टिंग बताओ, ATSRD, ATSRD और ATSRD बन जाएगा। हाँ कैप्टन कह रहा है जी हंसो मत सर, ठीक है भाई नहीं हंसता। कई बार, अरे गर्ल नहीं होता कॉप्टोन, गर्ल है प्रवीण, कह रहा गर्ल है वो। मानी बात बेटा, स्पेलिंग में आप गलती कर सकते हो, पर इतनी भी कैसे कर सकते हो भाई, हैं? अंग्रेजी में हाथ तंग है, इतना भी क्या तंग होता है यार। कह रहा वो गर्ल है कैप्टोन। अंग्रेजी से धक्का नहीं करना चाहिए भाई, जब अपने को नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, हिंदी में काम चलाओ, जितना के पेपर में आना है उतना कहानी रट के छाप देना, और क्या इलाज है। ऐसे मजाक मजाक में खांसी हो जाती है, क्या मतलब है? अच्छा ये तो मेरे को लग रहा है सवाल ही बहुत इजी है। टोटल ये है कितने, DC पर कहानी खत्म कर दो यार, ये क्या है?
तो लास्ट में डीसी डीसी आ रहा है, तो ये डीसी डीसी है क्या? डीसी 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 आ रहा है। बताइए, आज के बाद कोई इस प्रकार के सवाल में आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। हमने तो पूछा ही नहीं भैया आप गर्ल हैं, दीदी हैं, भैया हैं, लड़का हैं, लड़की हैं। हमारे लिए सब समानता का सिद्धांत है। क्लास के सारे स्टूडेंट बराबर हैं, सब जैसे एक साथ व्यवहार होता है। डांट लगेगी तो सबको लगेगी, सिखाया जाएगा तो सबको सिखाया जाएगा। जरा बताइए, आप अगर एक बार कहानी को देखते हैं तो क्या लग रहा है? PRQS चार चार चीजें यूज कर रहा है क्या? PRQS लग रहा है क्या? PRQS खत्म। तो ये हो गया PSQ PRS भी उत्तर बनना चाहिए। मैंने इसका उत्तर भी आपको दे दिया था। एक सवाल और कीजिए। तो बच्चों, ऐसा कोई अगर बड़ा बड़ा सवाल आपके सामने आए तो भी कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना, तो भी कोई घबराना नहीं है। टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, चिंता मत करना। अरे गूगल बॉय, तुम्हारे लिए सब आसान है यार। तो बाकी बच्चों की बात हो रही है ना गूगल बॉय। आंखों आंखों में बंद कर दे, आंखों आंखों में काम करने ना बेटा, फायदा नहीं है इन चीजों में। आखिर में आदमी परेशान ही होता है। जी बहुत दुख पाता है बेटा, पूछ मत तो। मेरे को पता है सारी बात का। आपने कहा सर बिल्कुल कहानी समझ में आ रही है, टी से बात स्टार्ट करने का विचार बन रहा है। टी से कहानी स्टार्ट करके एफ पे खत्म करनी चाहिए क्या? टी से कहानी स्टार्ट करके एफ पे खत्म करनी चाहिए, बिल्कुल। सब पता है अपने को, चिंता मत करो। तुम जिस गलियों में घूमने का सोच रहे हो ना बेटा, उधर अपन घूम लिए पहले। JEWF 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 खत्म। साथ साथ के फैक्टर हैं, सारी चीजें एकदम सेम है, एक एक बात आपको पता लग रही है। तो OW से आपके सवाल का उत्तर खत्म होगा, और मेरे हिसाब से ऐसा तो एक ही ऑप्शन था, चिंता की बात ही नहीं है। और करना नहीं तो मैं कुछ गलत थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो इन सवालों की बात कर रहा हूं बेटा। इन सवालों में जहां तुम घूम रहे हो ना, वहां मैं बहुत घूम लिया, ये अपना एक्सपीरियंस है। मैं ये रीजनिंग और मैथ की तो बात कर रहा था कि इनमें आप चिंता मत करो। बाकी अनुभव की बात है तो पूरा है, हर क्षेत्र में है। हर क्षेत्र का मतलब रीजनिंग में भी है, मैथ्स में भी है, इंग्लिश में भी है। आजकल तो जीके में भी इंटरेस्ट जाग रहा है, आजकल तो जीके भी पढ़ रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। पहले मैं जीके को बड़ा बोर समझता था कि यार जीके तो बड़ा बोर करने वाली चीज होती है, पर नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा इंटरेस्ट बनाने की बात है, बन जाता है। अरे निखिल, हमारी एज नहीं बची सीजीएल की, और सीजीएल देना भी क्यों है भाई? जब उसमें नौकरी लग गई, लग के छोड़ दी, तो काहे सीजीएल का प्रयास करेंगे? ऐसे कोई जॉब वॉब की तलाश नहीं है एक्चुअल में, ऐसे ही खाली टाइम को यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहा हूं। तो पहले आपको पता है मेरी अनअकैडमी में क्लास बहुत होती थी। एक क्लास रीजनिंग की फाउंडेशन, एक प्रैक्टिस, एक मैथ की फाउंडेशन प्रैक्टिस, अलग से यूट्यूब, अलग से स्पेशल, और मेरे अपने चैनल पे अलग से। तो शेड्यूल मतलब बहुत बिजी था सुबह से लेकर। धन्यवाद जी। अभी भी चलेगी ना मार्केट? चलेगी, टाइम है? चलते हैं मार्केट, चलते हैं। तो बहुत सारा टाइम था अपने पास। ऐसे क्लास में
पूरा दिन बीतता। फिर बीच में से कुछ थोड़ी क्लासेस कम कर दी थी। अब क्लास कम कर दी तो उस खाली टाइम को क्या करूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे पास बहुत सारा टाइम फ्री हो गया था। फिर दोस्तों मैंने स्टार्ट करा नेटफ्लिक्स देखना। बढ़िया मनी हिस्ट सीरीज है, उसके 5 सीजन है, प्रत्येक सीजन में 8-9 एपिसोड है, 1-1 घंटे के हैं। अपने सारे देखे सारे। और भी जैसे मैंने एक सीरीज देखी हुई थी पहले, वो फैमिली मैन देखी पूरी दोबारा। एक सीरीज है फर्जी, देखी पूरी। तो मैंने ना इस चीज पर अपने 15-20 दिन खर्च किए। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो भाई सब चीजें अपनी वेस्ट हो रही हैं, समय अपना खराब जा रहा है। तो तुरंत अपन ने अपना गेम बदला और जीके पढ़ना शुरू कर दिया। अब देखो, जीके पढ़ने का मुझे कोई खास वो नहीं है कि मेरे को कोई एग्जाम देना है या मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, एफर्ट्स नहीं। मैं सिर्फ अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो जीके पढ़ने पर क्या होगा, मुझे कोई पेपर नहीं देना, जीके नहीं पढ़ाना, पर कुछ नॉलेज तो मिलेगा कि देश की इकोनॉमी में चल क्या रहा है, इकोनॉमी कैसे होती है ना, ये पॉलिटी में क्या होता है, संविधान कैसे बनता है, अपना क्या बातें रही, थोड़ा सा इनके बारे में अपना आइडिया रहेगा तो नॉलेज तो काम ही आता है बच्चे जीवन में। तो बस मैं ये मान लो कि अपने जो जाया करने वाला टाइम था ना, उसको एक सही तरीके में यूटिलाइज करने का प्रयास कर रहा हूं। फिर जिस दिन से अपन ने जीके पढ़ना स्टार्ट करा, उस दिन से आज तक मैंने कोई सीरीज नहीं देखी, मैंने कोई भी ऐसा टाइम वेस्ट वाला काम नहीं करा। ऐसे आप ट्रेडिंग करते हो? हाँ भाई बिल्कुल करता हूं। STPMSOPT, ये लो जी। तो ये बात आपको पता लग गई, एक एक बात आपको क्लियर है। पीटी से आपका सवाल खत्म होगा, सब में ही है पीटी। तो STPM तो केवल एक ही ऑप्शन में है। 27 का उत्तर क्या बनेगा? 28 करो। बिल्कुल मोनेटाइज था भाई, कब का ही मोनेटाइज था, आज का थोड़ी था कोई। 2 सवाल और कर दीजिए, 30 नंबर तक की बात हो जाएगी पूरी। मैं आजकल कोई सीरीज नहीं देख रहा हूं भैया, आजकल कर रहे हैं पढ़ाई, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं आजकल मैं बढ़िया से। बैंकिंग पढ़ रहा हूं, बैंकिंग, उसमें तो बैंकिंग होती है, उसमें देश में कितने बैंक हैं, क्या हो रहा है, रिवर्स रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब पे मेहनत कर रहा हूं। एफ और जी से कहानी खत्म होगी। ASDFG, लेकिन देखो FG लास्ट में है बेटा, ए से शुरू है, लेकिन आप देखो ना ASD, यहां पे यू बन रहा है, यू, ये यू तुम्हें बताएगा सर जी STU और V, सेकंड अक्षर ऐसा आना चाहिए, तो VD से उत्तर का बात बनेगी। पॉइंट आपके सामने क्लियर है। कहीं से भी शशि कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि यहां से पढ़ रहा हूं, जहां से जो बढ़िया मिलता है वहां से कर लेता हूं। क्या लग रहा है आपको? सर टी से खत्म करना है तो यही करो ना, YOT। ये कितना आसान होता है सर, बिल्कुल। YOP 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 LECT YOP LECT YOP LECT। इतने सवाल जो आज के कंप्लीट, शीट आपको मिल जाएगी, आप लोग ट्राई कर लीजिए। 13 के 13 सवाल सारे बच्चों ने ठीक करे हैं, तो इसका मतलब ये सारी जानकारियां आप सबको क्लियर है। अब बच्चों अगली मुलाकात मंडे को होगी, तब आगे मिलते हैं। आज इतना ही, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।